बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सहारमान हेयर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन हमारा ग्रेड 10 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बफर्स। बफर्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान ये अपना किस तरह से रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज बफर। Many chemical and biological processes require a constant pH. We have discussed so many times कि कोई भी chemical reaction हो रहा है या फिर living system में कोई reaction हो रहा है तो उसके लिए specific pH का होना बेहद ज़रूरी है। तो chemical reaction जो है pH dependent होता है। Slightly change in pH can adversely affect the rate of chemical reaction. ठीक है। A buffer solution resists change in pH when a small amount of acid or base is added. जब कोई भी chemical reaction अगर proceed हो रहा हो, राइट, और इसमें अगर मौजूद हो क्या बफर मौजूद है और इसमें क्या किया जाए, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर हम क्या ऐड करें, बेस। ठीक है, इसका स्मॉल अमाउंट हम जब ऐड करेंगे तो जो बफर मौजूद है वो क्या करेगा, पीएच को चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, तो दिस इज द बफर सोल्यूशन कि वो क्या करता है, अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान मौजूद है तो वो अपॉन एडिशन ऑफ द एसिड और बेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, वो क्या करता है, पीएच की चेंज को रेजिस्ट करता है। बफर हेल्प मेंटेन द पीएच ऑफ सोल्यूशन नियरली कांस्टेंट। ठीक है, वो क्या करेगा, उस सोल्यूशन के पीएच को कांस्टेंट रखने में, कांस्टेंट मेंटेन करने में हेल्प आउट करेगा। राइट, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ बफर। तो बफर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन क्या होगी बफर की। बफर इज एन एक्वस सॉल्यूशन दैट हैज हाईली स्टेबल pH। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन जो है वो उसमें वाटर में बनाया गया है। एक्वस सॉल्यूशन यानी जो सॉल्वेंट होता है वाटर में। अच्छा, ये वो सॉल्यूशन है जो जिसकी पीएच क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है। जिस सॉल्यूशन में मौजूद होगा वहाँ पर ये पीएच चेंज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। राइट, अब बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड। लुक एट द डायग्राम। हमारे पास क्या है डायग्राम में, वी आर हैविंग टू बीकर्स, बीकर ए एंड बीकर बी। इन दोनों में वाटर मौजूद है, राइट, और इसकी पीएच कितनी है, 7 है। अब होता है क्या है कि बीकर बी में वी हैव एडेड द बफर, हमने बफर भी ऐड किया है। अब जब इसमें एसिड ऐड किया जाता है तो जो बीकर ए है उसमें क्योंकि बफर मौजूद नहीं है तो जो पीएच फौरन चेंज होती है, ड्रॉप हो जाती है, 7 से चेंज होकर 3.2 जाती है। जबकि द बीकर हैविंग द बफर रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ठीक है, 7 थी, 7 से 6.8 हो जाती है। इस तरह अगर हम एसिड की जगह बेस ऐड करें, बीकर ए एंड बीकर बी, बीकर ए में हमने बफर ऐड नहीं किया जबकि बीकर बी में हमने क्या ऐड किया, बफर ऐड किया। राइट, तो जब बेस ऐड किया जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस तो उसमें क्या हुआ कि जो बीकर ए था क्योंकि उसमें बफर मौजूद नहीं था तो फौरन क्या होगा, पीएच राइज अप हो गई, 7 से कितनी हुई, 11.5 हो गई। राइट, लेकिन बीकर बी में हैविंग द बफर, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, पीएच चेंज क्या होगा, रेजिस्ट होगा। पीएच सिर्फ स्लाइटली चेंज हुआ, 7.0 से 7.2 हो गई। राइट, तो इस तरह से क्या होता है कि जिस सॉल्यूशन में बफर मौजूद होगा वहाँ वो पीएच के चेंज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। राइट, नेक्स्ट वी हैव की फीचर्स क्या होते हैं बफर के। अब बफरिंग एजेंट कंसिस्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, यानी या तो उसमें क्या होगा, वीक दो कंपोनेंट्स होंगे, या तो क्या होगा वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, या फिर क्या होगा अ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, वीक बेस होगा और उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। राइट, दिस इज बफर। राइट, और बफर में क्या चीजें मौजूद होंगी, दो कंपोनेंट्स हैं, या तो क्या है, वीक एसिड है या वीक बेस है। ओके, और नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, अगर वीक एसिड है तो इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा इसके साथ में। राइट, कॉन्जुगेट बेस होगा, और अगर वीक बेस मौजूद है तो उसका फिर क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो ये दो कंपोनेंट मिलके क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बफर। बफर की क्या खासियत होती हैं, फर्स्ट इज मेंटेन द पीएच, कांस्टेंट पीएच। जिस सॉल्यूशन में ये मौजूद है वहां पर पीएच को मेंटेन करेगा, तो मेंटेन करेगा कांस्टेंट पीएच को। रेजिस्ट सडन चेंज इन एसिडिटी और बेसिसिटी। आप किस तरह मेंटेन करेगा कि जो पीएच का चेंज है उसको रेजिस्ट करेगा, चेंज नहीं होने देगा। इफेक्टिव ओनली विद इन अ लिमिटेड पीएच रेंज। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम एसिड ऐड किए जा रहे हैं और या फिर बेस ऐड किए जा रहे हैं और बफर अपना काम करेगा, ऐसा नहीं है। सर्टेन लिमिट के में रहते हुए क्या करता है, बफर पीएच चेंज को रेजिस्ट करेगा। राइट, नेक्स्ट इज हाउ बफर्स वर्क। ठीक है, बफर जो है वो पीएच चेंज को रेजिस्ट किस तरह से करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। एडेड एसिड दैट इज हाइड्रोजन आयन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेसिक कंपोनेंट। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो बफर है उसके दो कंपोनेंट हैं, या तो वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है,
या फिर वीक बेस है और उसका कॉन्जुगेट एसिड है, दोनों कंपोनेंट मौजूद है। तो अगर एसिड ऐड किया जाएगा सॉल्यूशन में तो वो न्यूट्रलाइज किसके जरिए होगा, बफर के बेसिक कंपोनेंट उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और अगर हम बेस ऐड कर रहे होंगे यानी हाइड्रोक्सिलाइन ऐड कर रहे होंगे तो वो न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बफर का एसिडिक कंपोनेंट न्यूट्रलाइज करेगा, राइट। देयरफॉर द पीएच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज, ठीक है। तो जो बफर है उसके बेसिक और एसिडिक कंपोनेंट की वजह से जो सॉल्यूशन की पीएच है वो कांस्टेंट रहती है, राइट। पीएच का चेंज जो है वो रेजिस्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ बफर। बफर के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ बफर। नंबर 1 इज एसिडिक बफर एंड सेकंड इज बेसिक बफर, ठीक है। दो टाइप्स के बफर हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। नेक्स्ट इज एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर इज मेड फ्रॉम द वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, ठीक है। वीक एसिड या इसी को हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एसिड, ठीक है, ये वीक एसिड हो गया और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CH3COON, दैट इज सोडियम एसिटेट, ओके। नेक्स्ट इज बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होते हैं, बेसिक बफर मेड फ्रॉम अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, या इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड, राइट। वीक बेस होगा और उसका क्या होगा, सॉल्ट जो कि कॉन्जुगेट एसिड होगा। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया क्या एक वीक बेस है और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, ये इसका सॉल्ट भी है, राइट। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बफर्स। बफर्स की इम्पोर्टेंस क्या कहाँ है, किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम में। बायोलॉजिकल सिस्टम में इसकी इम्पोर्टेंस किस तरह से, बायोलॉजिकल सिस्टम में, लिविंग सिस्टम में वेरियस केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस और उन केमिकल रिएक्शंस के लिए एक पीएच का मेंटेन होना जरूरी है और ये किसकी वजह से हो पाता है, ये बफर्स की वजह से हो पाता है। नेक्स्ट इज यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, वो भी केमिकल सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें भी क्या होता है कि पीएच को मेंटेन रखने के लिए बफर्स अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज यूज इन फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में भी पीएच को मेंटेन रखने के लिए बफर्स अपना रोल प्ले करते हैं। एंड यूज इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट during the chemical reactions, right? So these are the importance of buffer. Next we have biological importance of buffers. Biological system में क्या importance है, अभी हमने डिस्कस किया है। Human blood has a pH of about 7.4, ठीक है। इस blood pH का मेंटेन रखना भी किसकी वजह से पॉसिबल होता है, buffers की वजह से होता है। And buffer system prevent the dangerous pH changes and enzymes work properly only within a specific pH range, ठीक है। बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं which are catalyzed by the enzyme और enzymes की एक्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, pH पे। And buffers maintain suitable conditions for life, right? Next is summary. Buffer resists change in pH and buffer contains a weak acid या base and its salts, right? And there are two types of buffer, acidic buffer, basic buffer, and buffers are essential in biological and industrial processes, right? So this was all about the buffers. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.